हाय गाइस, यू वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स स्टार्ट किया था। उसमें कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं सो दैट कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। तो देखो, लास्ट क्लास में आपको याद होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड हम लोगों ने 3 एंट्रीज डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहली एंट्री होती थी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, दूसरी एंट्री होती थी री इशू ऑफ शेयर्स की, और तीसरी एंट्री होती थी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। और साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद री इशू कर देती है तो आपको तीनों एंट्रीज करनी पड़ेगी, और अगर कंपनी शेयर को फॉरफिट करने के बाद इमीडिएटली कैंसिल कर देती है तो आपको सिर्फ फर्स्ट एंट्री करनी है, राइट। एंड अगर कंपनी ने शेयर फॉरफिट तो किए बट ना तो अभी इमीडिएटली कैंसिल किए ना ही उनको री इशू किया, तो आपको सिर्फ फर्स्ट एंट्री करनी है उस केस में। इट मीन्स वो शेयर्स अभी भी ऑन होल्ड हैं, कंपनी ने अभी ना तो उन्हें कैंसिल किया ना ही उन्हें री इशू किया। मीन्स कंपनी बाद में डिसाइड करेगी इन शेयर्स का क्या करना है, राइट। ठीक है जी, तो आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। ठीक है जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया आपको, एक कंपनी है हम लोग लिमिटेड, इन्होंने इशू किए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने रुपए वाले हैं? ₹10 ईच वाले हैं। कंपनी ने पैसा किस तरह से मांगा? एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये एंड सेकंड कॉल पे 2 रुपये। एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, राइट। इन 1000 शेयर्स पे मिस्टर एक्स ने ना तो फर्स्ट कॉल मनी दी ना ही सेकंड कॉल मनी दी। कंपनी ने क्या किया, इनके 1000 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट करने के बाद इन शेयर्स को री इशू भी कर दिया। कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000। री इशू कितने किए? वो भी पूरे 1000। में जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने 100% इन्होंने री इशू कर दिए। कितने रुपए के हिसाब से? @8 पर शेयर के हिसाब से, राइट। चलो, तो देखो इस केस में शेयर फॉरफिट भी हुए हैं, री इशू भी हुए हैं। इट मीन्स तीनों एंट्री करनी पड़ेंगी आपको, फर्स्ट भी, सेकेंड भी और थर्ड भी। तो पहले फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं। देखो, शेयर फॉरफिट करने की, तो शेयर फॉरफिट करने की जो एंट्री होती थी, देखो फर्स्ट एंट्री ये होती थी आपकी, जिसमें आप लोग क्या करते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे, राइट। एसपीआर को भी डेबिट करते थे, 2 शेयर फॉरफीचर एंड 2 कॉल्स इन एरियर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करते थे आप? जितने रुपए कंपनी मांग चुकी है, मीन्स अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। अब इस क्वेश्चन में चेक करो कि कितने अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी है। तो देखो, कंपनी ने मांगे तो पूरे 10 के 10 रुपये हैं। 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे। इट मीन्स मांगे तो कंपनी ने पूरे 10 के 10 हैं। वो अलग बात है कि इन 1000 शेयर वालों ने 5 रुपये दिए हैं और 5 रुपये नहीं दिए हैं, राइट। तो मीन्स फर्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करूँ, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप? 1000। तो ये एंट्री 1000 शेयर से होगी। 1000 शेयर्स पे कंपनी ने कितना रुपया मांगा है? मांगा तो देखो पूरे 10 रुपये ही है, तो कितना हो जाएगा टोटल डेबिट? 10,000 से। और देखो, आपको याद होगा एसपीआर को हम कब डेबिट करते थे? जब रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। जब रिसीव ना हुआ हो, और यहाँ तो प्रीमियम है ही नहीं, रिसीव होना या ना होने का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, तो एसपीआर तो आएगा नहीं। 2 शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते थे आप? 2 शेयर फॉरफीचर में लिखते थे आप अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब चेक करो, इन 1000 शेयर्स पे कंपनी कितना पैसा रिसीव कर चुकी है। तो देखो, इन 1000 शेयर वालों ने एक तो एप्लीकेशन दे दिया आपको 3 रुपये का, एक अलॉटमेंट दे दिया 2 रुपये का, और तो कुछ नहीं दिया ना। तो इन टोटल इन्होंने कितने रुपये पर शेयर दिया? 5 रुपये पर शेयर। तो मीन्स 2 शेयर फॉरफीचर में मैं कितना अमाउंट लिख दूँ? 1000 शेयर इंटू 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आ चुका है, तो इट मीन्स 5000 रुपीज़ आ चुके हैं। और 2 कॉल्स इन एरियर्स में कितना क्रेडिट करोगे आप? जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ भाई इन शेयर्स पे? चेक करो, देखो एक तो फर्स्ट कॉल नहीं आई 3 रुपये की, एक सेकंड कॉल नहीं आई 2 रुपये की। तो इन टोटल कितना पैसा नहीं आया इन शेयर्स पे? 5 रुपये पर शेयर नहीं आया, राइट। तो कॉल्स इन एरियर्स में कितना बता दूँ मैं आपको यहाँ? 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000। अब चेक करो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। देखो 10,000 डेबिट है और 10,000 ही क्रेडिट हो गया, डन।
चलो अब सेकेंड एंट्री करते हैं री इशू करने की। कितने शेयर री इशू कर रहे हैं आप? पूरे के पूरे, दैट इज़ 1000। तो सेकेंड एंट्री भी 1000 शेयर्स पे होगी। ठीक है, री इशू के टाइम पे कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया? ये 1000 शेयर कंपनी ने जो री इशू किए, देखो 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू किए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8000 से, राइट। और देखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको याद होगा मैंने स्टार फिश बना के आपको बताया था, राइट। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इन केस शेयर्स आर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप देन मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो क्वेश्चन में जरा चेक करो एक बार, रीइशू के टाइम पे मैंने यहाँ कहीं फुल्ली पेड अप लिखा है? नहीं लिखा है। तो जहाँ फुल्ली पेड अप ना दिया हो वहाँ हम लोग क्या करते थे? वहाँ हम लोग करते थे, देखो जितने रुपए पर शेयर आपने डेबिट किया है ना फॉरफीचर के टाइम पे, उतने रुपए पर शेयर ही क्रेडिट हो जाएगा रीइशू के टाइम पे। समझ रहे हैं बात? तो देखो 10 रुपये पर शेयर डेबिट किया तो क्रेडिट भी 10 रुपये पर शेयर ही होगा। कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं आप? 1000। तो क्रेडिट कितना लिख दूं मैं अब यहाँ? 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर है? अब 10,000 में से 8,000 आपके डेबिट हो गए तो बचा कितना? 2,000। वो 2,000 हमने कहाँ से ले लिया? शेयर फॉरफीचर से। तो इसका मतलब इन 1000 शेयर्स के फॉरफीचर के टाइम पे ना कंपनी को 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और रीइशू के टाइम पे ये 2,000 रुपये का लॉस हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लॉस को जो कि 2000 का है सेट ऑफ कर लेते हैं इस 5000 से। तो अब नेट प्रॉफिट बचा कि लॉस बचा? एक तरह से ये नेट प्रॉफिट बचा, दैट इज 3000 का। तो वो 3000 हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट देखो बार बार तो होता नहीं है, कभी कभी होता है, और जो प्रॉफिट कभी कभी होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, चलो जी। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिगर्स को रब कर देता हूँ इनकी। ये लो, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे अब। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या किया? देखो अजम्पशन ली, एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 1 दैट ओनली 800 शेयर्स आर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, राइट। इट मीन्स देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो शेयर फॉरफिट भी 1000 हुए थे, रीइशू भी 1000 हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम लोग क्या अजम्पशन ले रहे हैं कि शेयर फॉरफिट तो 1000 हुए बट रीइशू सिर्फ 800 हुए। और क्वेश्चन में देखो फुल्ली पेड वर्ड भी दिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं दिया था। डन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अगेन देखो क्वेश्चन तो ये था ना क्वेश्चन 1, जिसमें हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया कि रीइशू जो किए वो 1000 नहीं 800 शेयर्स किए और 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड और आ गया इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखो सबसे पहले अगेन बताओ जरा मुझे एक बार कि कंपनी ने इन शेयर्स पे कितने रुपए पर शेयर मांगा था। तो देखो अगेन मांगा तो पूरे 10 ही रुपये था, फेस वैल्यू में से चेक करना है ना कितने रुपए मांगा था? 10 रुपये पर शेयर ही मांगा था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूं बताओ जरा? 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो एट द रेट ऑफ ₹10, कितना हो जाएगा? 10,000। अगेन देखो क्वेश्चन में SPR तो है नहीं तो उसको छोड़ दो, क्रेडिट में आ जाओ। अब क्रेडिट में देखो 2 शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट लिखते हो आप? जितना अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है। तो इन 1000 शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया अभी तक? एप्लीकेशन के 3 रुपये और अलॉटमेंट के 2 रुपये। तो मीन शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट आएगा? देखो 1000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है जी। टू कॉल सिनेरियर्स कितना दिखाऊँ? और कॉल सिनेरियर्स में एक तो फर्स्ट कॉल नहीं आई 3 रुपीज़ पर शेयर की, एक सेकंड कॉल नहीं आई 2 रुपये पर शेयर की, है ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000। चेक करो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया? बिल्कुल हो गया जी। तो देखो इस बार फॉरफिट तो हम 1000 ही कर रहे थे बट री इशू सिर्फ 800 शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स जो सेकेंड एंट्री करेंगे वो 800 शेयर से करेंगे। जरा बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा आपका? 800 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कितना बनता है? 6400, राइट।
और 2 शेयर कैपिटल में आपको याद होगा स्टार फिश बनाया था मैंने, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर शेयर्स रीइशूड एज फुल्ली पेड अप हैं देन मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो इस बार तो देखो क्वेश्चन में लिखा है ना फुल्ली पेड अप, तो इसका मतलब फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखो, राइट। तो कितना आ जाएगा देखो, 800 शेयर हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, कितना हो जाएगा 8000। तो 8000 माइनस 6400 कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, चलो ये एंट्री भी हो गई। अब थर्ड एंट्री की बात करते हैं। देखो अब थर्ड एंट्री में एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक छोटा सा लॉजिक है। यहाँ देखो ये हमने जो शेयर फॉरफिट किए थे ये 1000 शेयर थे, और रेशो अभी तक कितने किए हम लोगों ने इन शेयर्स में से, सिर्फ 800। तो इसका मतलब इसको ना मुझे यहाँ बाइफरकेट करना पड़ेगा। जो 800 शेयर्स आपने रीइशू कर दिए उसका शेयर फॉरफिचर तो अलग से कैलकुलेट कर लो। तो देखो 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से बन रहा था ना ये, तो कितना हो गया 4000 टन। और 200 शेयर का फिर अलग से निकाल लो, 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1000। इट मीन्स ये जो 800 शेयर हैं ये तो कंपनी रीइशू कर चुकी है, तो इट मीन्स ये वाला पैसा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट ये वाले जो 200 शेयर्स हैं क्या कंपनी ने अभी तक रीइशू किए हैं? नहीं। तो मीन्स ना तो कंपनी ने अभी ये शेयर रीइशू किए, ना ही इन्हें कैंसिल किए। इसका मतलब क्या हुआ, ये शेयर्स अभी ऑन होल्ड हैं। क्या हैं? ऑन होल्ड हैं। कंपनी बाद में डिसाइड करेगी कि इन शेयर्स का क्या करना है। तो मीन्स ये जो 1000 रुपीज़ हैं कंपनी ये पैसा अभी यूज़ नहीं कर सकती। मैं लिख देता हूँ ये लोग कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड, ये पैसा यूज़ नहीं हो सकता अभी। क्लियर है? तो अभी कंपनी कितना पैसा यूज़ कर सकती है? सिर्फ ये 4000 रुपीज़। तो इस 4000 में से कंपनी ने यूज़ किया कितना है अभी 1600, तो बचा कितना है फिर? ये बचा आपका 2400। तो इस बार कैपिटल रिजर्व में ना 2400 जाएंगे। क्लियर है बात ये मेरी? ठीक है जी, तो नोट कर लो इसको भी एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट ये लो, ठीक है, इस तरह से ले लो। ये है जी स्क्रीनशॉट, ये लो। ठीक है जी, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। ये मैं रब कर देता हूँ फिगर्स को, अमाउंट को रब कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन में, इसी फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे फिर। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया, देखो कंपनी ने इशू तो किए 1 लाख इक्विटी शेयर ही 10 रुपये के हिसाब से इशू किए, और कंपनी ने जो पैसा मांगा है देखो एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, और सेकंड कॉल जो बची ना 2 रुपये की, कंपनी ने ये अभी कॉल्ड अप नहीं की है। क्या बोला है क्वेश्चन में? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मीन्स कंपनी को जब ज़रूरत होगी तब मांग लेगी। इट मीन्स ये 2 रुपये अभी तक कॉल्ड अप नहीं है। ठीक है, अब एक मिस्टर एक्स थे, उनके पास 1000 शेयर थे, ना उन्होंने अलॉटमेंट दिया ना उन्होंने फर्स्ट कॉल दिया, राइट। और देखो सेकंड कॉल तो कंपनी ने मांगी नहीं है, तो देने ना देने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, राइट। तो इन 1000 शेयर वालों ने ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया, तो कंपनी ने क्या किया, इसके 1000 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, राइट। ये लिखा भी है देखो, फॉरफिटेड 1000 शेयर्स एंड रीइशू कितने किए? 800 शेयर किए हैं, वो भी 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और देखो पर शेयर के साथ क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है फुल्ली पेड अप इशू किया है अपने ने, कि रीइशू के टाइम पे ये शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, राइट। चलो जर्नल एंट्री करते हैं। देखो कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 1000 शेयर। तो कंपनी ने इस बार 1000 शेयर पे कितना रुपया मांगा था? देखो सेकंड कॉल तो मांगी नहीं है कंपनी ने 2 रुपये की। इट मीन्स कॉल्ड अप मनी कितना है? 8 पर शेयर है, तो 1000 इंटू 8 कितना हो गया? 8000। ठीक है जी, क्वेश्चन में SPR है नहीं है। 2 शेयर फॉरफिचर में देखो कंपनी, ये जो मिस्टर एक्स थे इन्होंने 1000 शेयर पे कितना रुपया दे दिया आपको अभी तक? इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन का पेमेंट किया है, दैट इज 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, राइट। तो 2 शेयर फॉरफिचर में कितना दिखा दूं मैं आपको? 1000 इंटू 3 दैट इज 3000, राइट। कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा? 2 को। इन 1000 शेयर वालों ने एक तो 2 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दिए, तो इन टोटल कितना पैसा नहीं दिया? 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 1000 इंटू 5 अगर हम करें तो कितना आ जाता है? ये आता है देखो 5000 रुपीज़, है ना।
तो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया जी। चलो सेकेंड एंट्री करते हैं। ये शेयर तो फॉरफिट हुए थे इस बार 1000, री इशू कितने कर रही है कंपनी 800, तो सेकेंड एंट्री आप 800 शेयर्स से करेंगे। अब बैंक में बताओ कितना आएगा, 800 शेयर्स पे कंपनी ने जो शेयर्स को री इशू किया है कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो 800 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आता है 6400। टू शेयर कैपिटल आपको याद होगा, स्टारफिश बनाया था मैंने। अब जरा बताओ क्वेश्चन में कहीं फुल्ली पेड अप वर्ड दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब क्या करें, यहाँ जितने भी शेयर आप री इशू कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो कितने से, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि फुल्ली पेड अप वर्ड तो दिया नहीं। तो इट मीन्स जितने रुपए पर शेयर डेबिट किया था फॉरफीचर के टाइम पे उतने रुपए पर शेयर ही आप यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दैट इज 800 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 6400, राइट। तो डेबिट क्रेडिट 6400 वैसे ही पूरा हो गया। इट मीन्स इस बार शेयर फॉरफीचर से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। डन, ठीक है जी। तो थर्ड एंट्री करते हैं, देखो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। अब देखो मुझे इसको फिर से बाइफरकेट करना पड़ेगा 3000 को, क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट तो किए थे 1000 और रीइशू किए सिर्फ 800। तो इसमें से 800 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर अलग करो, 200 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर अलग करो, ठीक है जी। कितना कितना आता है जरा बताओ। देखो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से था, तो 800 इंटू 3 कितना हो गया 2400, और ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 3 दैट इज 600। तो 24 प्लस 600 3000 बन जाएगा टोटल। डन। तो ये वाला जो 600 है ये तो ऑन होल्ड रहेगा अभी, क्योंकि ये वाले शेयर ना तो कंपनी ने अभी रीइशू किए ना ही इन्हें कैंसिल किया। तो अभी हम कितना पैसा यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये वाला 2400, और उस 2400 में से हमने यहाँ भी यूज़ किया कितना, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा इस बार 2400। डन। ये था जी लो क्वेश्चन नंबर 3। नोट करो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। लो जी जरा एक बार इसको मैं इसको पूरा डिटेल में शो कर देता हूँ आपको। अब देखो, अब ले लो जी स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। इसको काट के ये लोग क्वेश्चन 3 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया ये लोग, और इसमें बस मैं अभी एक चेंज कर रहा हूँ कि 8 रुपीज़ पर शेयर के साथ मैंने क्या लिख दिया, एज फुल्ली पेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसमें क्या चेंज आएगा, अगर इसको फुल्ली पेड कर दें तो देखो फर्स्ट एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा। ये 800 इंटू 8 ना करके इस बार आप क्या करेंगे, फुल्ली पेड वर्ड दिया है ना, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 800 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। अब इस 8000 में से 6400 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बैलेंस आपका 1600 बचेगा। तो इट मीन 1600 आपने कहाँ से यूज़ कर लिया, शेयर फॉरफीचर से। अब कैपिटल रिजर्व में क्या चेंज होगा, देखो कैपिटल रिजर्व में भी चेंज आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर में अब चेक करो, देखो हम लोग ना ये 2400 यूज़ कर सकते थे, है ना, और उसमें से अभी तक हमने यूज़ किया कितना, ये 1600। तो इट मीन्स इस बार कैपिटल रिजर्व आपका 800 से आएगा, ये चेंज आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो लो जी क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं अमाउंट को रब कर देता हूँ, इसी में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेंगे इसी फॉर्मेट में, ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ, हम लोग लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले हैं, 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं इस बार, मतलब प्रीमियम हो रहा गया। और ये जो पैसा कंपनी ने मांगा है 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2+1 अलॉटमेंट पे। इट मीन्स +1 किस चीज़ के हैं, प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, सेकेंड कॉल पे 2 रुपये। इट मीन्स मांगे तो अगर फेस वैल्यू में से काउंट करूँ तो 10 के 10 रुपये मांगे, और 1 रुपया प्रीमियम भी है। मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 1000 शेयर हैं, उन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल मनी दी ना उन्होंने सेकंड कॉल मनी दी। कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर लिया 1000 शेयर्स को, और उसमें से रीइशू किए सिर्फ 800, वो भी एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, है ना, एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। और क्वेश्चन में लिखा है एज फुल्ली पेड अप। डन। चलो अब इस केस में क्या एंट्रीज करेंगे हम लोग, देखो जी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप 1000। तो 1000 शेयर्स पे कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे,
देखो मांगे तो इस बार पूरे ही थे, 10 के 10 रुपये मांगे थे। वो अलग बात है, इन्होंने कुछ दिए थे कुछ नहीं दिए थे। तो मांगे तो पूरे 1000 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से, मीन्स कितने के हो गए 10,000। और देखो क्वेश्चन में इस बार SPR भी है। अब जरा मुझे बताओ, ये जो 1000 शेयर वाले मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया ना, और जब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया इसका मतलब प्रीमियम भी आ गया होगा। ठीक, तो हम यहाँ SPR को कब डेबिट करते थे? जब प्रीमियम रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। जब प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो, बट इस बार तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, इट मीन्स यहाँ प्रीमियम नहीं आएगा। डन। टू शेयर फॉरफीचर में बता दो कितने पैसे आ चुके हैं। और एक चीज़ और याद रखना, देखो क्योंकि हमने प्रीमियम को डेबिट नहीं किया तो क्रेडिट में भी कंसीडर नहीं करना है। डेबिट करते तो क्रेडिट में भी काउंट करते। ठीक है, तो जब डेबिट नहीं किया SPR को तो क्रेडिट में भी काउंट नहीं होगा। टू शेयर फॉरफीचर में बताओ कितने पैसे आ चुके हैं। देखो इन 1000 शेयर वालों ने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी। तो देखो 3 + 2 5 रुपये काउंट करना, 1 रुपये को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ तो क्रेडिट में भी काउंट नहीं होगा। तो 1000 शेयर पे कितने रुपए आ चुके हैं? 1000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर आ चुके हैं, इट मीन्स 5000 आ चुके हैं। तो कॉल सिनेरियर्स कितना दिखाऊं, कितना नहीं आया? एक फर्स्ट कॉल नहीं आया 3 रुपीज़ का, और एक सेकंड कॉल नहीं आया 2 रुपीज़ का। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 1000 शेयर पे 5 रुपीज़ पर शेयर नहीं आया, इट मीन्स 5000 नहीं आए। तो देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, 10,000 डेबिट है, 10,000 क्रेडिट हो गया। अब अगर हम इन शेयर्स को रीइशू कर दें तो कितने शेयर रीइशू कर रहे, देखो आप 800। तो इट मीन्स जो सेकेंड एंट्री आप करेंगे वो 800 शेयर से करेंगे, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से कर दूं? 800 × 8 पर शेयर के हिसाब से कितना आ जाएगा? 6400। डन। अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल में स्टारफिश बनाया था मैंने, जरा बताओ क्वेश्चन में कहीं लिखा है फुल्ली पेड अप? बिल्कुल लिखा है जी। तो सिंपली क्या कर देना है, जितने भी शेयर आप रीइशू कर रहे हो, कितने रीइशू कर रहे हो? 800 मल्टीप्लाई कर दो फेस वैल्यू पर शेयर से। तो 800 × 10 कितना हो जाएगा? 8000। 8000 - 64 = कितना हो जाएगा? 1600, राइट। तो 1600 हमने कहाँ से यूज़ किया? शेयर फॉरफीचर से। अब अगेन ये जो देखो 5000 अमाउंट था, ये तो 1000 शेयर पे था, तो इसको मुझे फिर से बाइफरकेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉरफिट तो किए थे 1000 बट रीइशू किए 800। तो इसमें से 800 शेयर का शेयर फॉरफीचर अलग से निकालना पड़ेगा, 200 का अलग से निकालना पड़ेगा। 200 × 5 = 1000 हो जाएगा, 800 × 5 = 4000 हो जाएगा। तो ये वाला तो ऑन होल्ड रहेगा, राइट। और ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं 4000। तो 4000 यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हमने यूज़ किया कितना है अभी? 1600। इसका मतलब 2400 जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। डन। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। नोट कर लो इसको भी, या स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो जी। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उससे पहले ये अमाउंट रब कर देता हूँ, सो दैट कि इसी फॉर्मेट में फिट कर देंगे हम उस क्वेश्चन को भी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये लो जी, 5 को काट के मैं 6 कर देता हूँ इसको। 6 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, देखो इस बार ना इन्होंने मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया है ना। तो ये मिस्टर एक्स ने इस बार क्या पैसा नहीं दिया, ना तो अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। ठीक, तो क्या चेंजेस आएंगे देख लेते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बताओ कितने से करूँ। देखो 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो, और इन शेयर्स पे कंपनी ने कितने रुपए पर शेयर मांगा था? पूरे 10 रुपये। तो = कितना हो गया? 10,000। तो देखो जब यहाँ कॉल्ड अप मनी देखते हैं ना तो प्रीमियम को काउंट नहीं करते, प्रीमियम क्योंकि अलग से हम लोगों ने डेबिट किया हुआ है। अब इस बार बताओ प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ? इस 1000 शेयर वाले ने अलॉटमेंट नहीं दिया और प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, तो इट मीन्स अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ और साथ में प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। और हम SPR को कब डेबिट करते हैं? जब प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो। तो इट मीन्स इस बार प्रीमियम आएगा, यहाँ लिखना है 1000 × 1 = कितना हो गया? 1000। डन। और एक चीज़ और याद रखना, जब प्रीमियम हमने डेबिट किया है तो क्रेडिट में भी काउंट होगा, ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर में बताओ कितने पैसे रिसीव हो चुके हैं इन शेयर्स पे?
इन शेयर्स पे देखो 1000 शेयर वालों ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है आपको, तो एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3 रुपये पर शेयर की। तो शेयर फॉरफीचर में कितना लिखूँ मैं, 1000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, ठीक है जी। तो कॉल्स इन एरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉल्स इन एरियर्स कितना ले लूँ इस बार, देखो ना तो इसने अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया, राइट। तो कितना नहीं दिया देखो। और देखो क्या प्रीमियम को भी काउंट करूँ अलॉटमेंट के टाइम पे, बिल्कुल, क्योंकि देखो SPR इस बार डेबिट हुआ है तो क्रेडिट में भी काउंट होगा। इट मीन्स कितने रुपए कॉल्स इन एरियर्स में दिखाऊँ, अलॉटमेंट के तो हो गए देखो 3 रुपये, ठीक है, फर्स्ट कॉल के अगेन 3 रुपये, सेकंड कॉल के 2 रुपये, तो 3 + 3 + 2 = 8 पर शेयर हो गया। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना दिखा दूँ मैं यहाँ, 1000 शेयर इंटू 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 8000 हो जाएगा ये। तो देखो 8 + 3 = 11 और 10 + 1 = 11। तो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया आपका, ठीक है। अब रीइशू की एंट्री करते हैं। देखो शेयर फॉरफिट कर रहे थे हम लोग 1000 और रीइशू कर रहे हैं 800। तो रीइशू की एंट्री आपकी 800 शेयर्स पे करनी है। 800 शेयर्स पे कितने रुपए पर शेयर आया आपका, कंपनी ने जो रीइशू किया है वो 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से किया है। तो बैंक में कितना दिखाऊँ, 800 × 8 = 6400 आएगा, राइट। अब जरा बताओ टू इक्विटी शेयर कैपिटल, याद है ना स्टारफिश बनाया था। अब जरा बताओ रीइशू के टाइम पे फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इट मीन्स फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखोगे आप। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 800 शेयर्स हैं इंटू 10 = कितना हो जाएगा, 8000। 8000 - 6400 = 1600 ले लोगे आप शेयर फॉरफीचर से, डन। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। अब उसके लिए मुझे शेयर फॉरफीचर को फिर से बाइफरकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3000 है ये 1000 शेयर पे था और जिसमें से अभी तक आपने रीइशू किए सिर्फ 800 शेयर्स। तो 800 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर अलग से निकालो, 200 शेयर का शेयर फॉरफीचर अलग से निकालो। तो 800 × 3 कितना हो जाएगा, 2400। ये शेयर मैं रीइशू कर चुका हूँ, तो इट मीन्स ये पैसा तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट 200 × 3 = 600। ये अभी तक शेयर्स रीइशू नहीं हुए, इट मीन्स ऑन होल्ड हैं, तो आप ये पैसा यूज़ नहीं कर सकते 600। तो कितना पैसा यूज़ कर सकते हैं आप, 2400, जिसमें से यूज़ किया कितना आपने, 1600, राइट। तो बैलेंस कितना बचेगा आपका, 800 रुपये। तो वो 800 रुपये हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, डन। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, डन। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 और इसके साथ कॉन्सेप्ट तो देखो नियर अबाउट ख़त्म ही हो गए। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं एडवांस वाले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें फुल फ्लैश क्वेश्चन लेंगे, इशू भी, फॉरफीचर भी, री इशू भी, एडवांस लेवल के जो हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जो है फॉरफीचर के वो यहाँ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। इसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, वो फुल फ्लैश क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारी ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं CS अतुल जैन क्लासेस का, वहाँ से आप फ्री वीडियोस भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।